नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल करीम। आइए हम और आप अदब व एहतराम के साथ सबसे पहले जाने आलमीन रहमतुल लिल आलमीन हम सब के आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें और पढ़ें बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, बहुत देर से आप हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं और नातो तक़रीर का सिलसिला जारी व सारी है। आप अदब व एहतराम के साथ समाअत फरमाएं। वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है, बिल्कुल इजाज़त नहीं देता है कि कुछ बातें अर्ज़ की जाएं। मैं सोच के आया था, मैंने मिजाज बनाया था कि कुछ बातें आप तक अर्ज़ करूँगा, लेकिन सब ख़त्म हो गया मिजाज, है ना। इतनी देर में तकरीरें होती नहीं हैं, बस ये ज़बरदस्ती बिठाया जाता है, ज़बरदस्ती बोला जाता है ना ज़ुबैर भाई। बस हाँ, मेरी हाज़िरी हो गई, बस बहुत है, वरना इंशाअल्लाह मिजाज तो ऐसा था, मेरा खिताब में ऐसा करता कि आप यहाँ भी झूमते इंशाअल्लाह और यहाँ से जाने के बाद घरों में भी झूमते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मेरे वक्त ये हुआ है कि माइक भी ख़राब हो रहा है। भैया माइक वाइक थोड़ा सही कर दो, 10 मिनट के लिए, क्योंकि सबने पढ़ लिया है। बस इसलिए पढ़ रहा हूँ कि ज़ाकिरीन की फहरिस्त में मेरा नाम लिख जाए, है ना। और हाफिज शुएब साहब बहुत मुबारकबाद के लायक हैं कि इन्होंने शादी की तकरीब की ये महफिल है, उस मौके से इस महफिल का एहतमाम किया है। बड़े खुश नसीब हैं कि अच्छा लोग जब ऐसे मौके होते हैं तो दुनियावी महफिल का एहतमाम करते हैं, है ना। जब किसी जायज़ महफिल की बुनियाद अगर किसी नाजायज़ काम से रखी जाएगी तो उसमें बरकतें नहीं होंगी। अगर उसकी बुनियाद ही खराब हो जाएगी नाजायज़ चीज़ों से तो बरकतें कब होंगी? बरकतें तब होती हैं जब उस काम की बुनियाद जायज़ कामों से रखी जाती है। और वाकई आप काबिले मुबारकबाद हैं, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने आपने ये शादी के मौके से अपने नबी के जिक्र की महफिल का एहतमाम किया है। और इंशाअल्लाह उसकी बरकतें इतनी नसीब होंगी कि अगर कोई रुकावटें या परेशानियां आने वाली भी हैं, अल्लाह इस जिक्र की बरकत से वो तमाम तर परेशानियां दूर फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, इंशाअल्लाह ये मेरा ईमान है। तो मैं अर्ज करूं उससे पहले 2 शेर नाते पाक के पढ़ता हूँ, समाअत फरमाएं। सब लोग बैठे हुए सुनना चाहते हैं, सब लोग कहते हैं सुभान अल्लाह। अच्छा, जितने लोग बैठे हैं ये वक्त इजाज़त नहीं देता है, क़ाज़ी शुएब साहब ने मुझे बता दिया था पहले ही। अब ये तो मैं समझ लीजिए कि एक दीवार बन के हाइल हो रहा हूँ आपके बीच, वरना वक्त जो था वो ख़त्म हो गया, है ना। और मैं 2 शेर पढ़ता हूँ ना शरीफ के, इतना आ गया हूँ इतनी दूर से तो सोचता हूँ मैं कुछ बरकतें मुझे भी मिल जाएं। ज़ुबैर भाई देखिएगा, पढ़ता हूँ, समाअत फरमाएं। पीर नसीरुद्दीन नसीर लिखते हैं, 2-3 शेर पढ़ता हूँ। या गुलाम नबी भाई, इमलाक भाई, हाफिज मोहम्मद अहमद रज़ा साहब जैसी, मौज़म भाई जैसी आवाज़ें तो नहीं हैं, लेकिन ये नियत लेके मैं पढ़ता हूँ कि अल्लाह ताला मेरा पढ़ना और सामाइन का सुनना कबूल फरमा ले, तो अल्लाह हम सबको मदीने शरीफ का दीदार अता फरमाए। जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने मुकद्दर पर जितना आप नाज करें कम है, क्योंकि अल्लाह ने अपने हबीब की उम्मत में आपको पैदा फरमाया है। अपने रसूल की उम्मत में पैदा होने का शरफ अल्लाह ने आपको बख्शा है। और वाकई आप मुबारकबाद के लायक हैं। अल्लाह ने आपको इंसान बनाया है, हमें इंसान बनाया है। इसमें हमारी आपकी मर्जी शामिल थी? नहीं शामिल थी। उसने अपने कर्म से इंसान बनाया, और इंसान बनाने के बाद कर्म यहाँ पर नहीं रुका, इंसान बनाने के बाद मुसलमान भी बना दिया, और मुसलमान बनाने के बाद
करम का सिलसिला यहाँ पर भी नहीं रुका, अपने प्यारे हबीब का उम्मती बना दिया। उस उम्मत में पैदा फरमाया कि रिवायतों में मैंने पढ़ा है कि 12 नबियों ने दुआएं मांगी थी, अल्लाह मुझे नबी न बना, मुझे अपने हबीब का उम्मती। वाह वाह। उस उम्मत में अल्लाह ने पैदा किया है, ऐ अल्लाह मुझे नबी न बना, मुझे नबूवत और रिसालत के ताज अता न कर, मुझे अपने हबीब का उम्मती बना दे। और उम्मत में भी तो आप देखिए कितने फिरके हैं, 73 फिरके हैं। हजरात मेरे नबी ने फरमाया था मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, कुल्लहुम फिन्नार, सब के सब जहन्नमी होंगे, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, मगर एक फिरका जन्नती होगा। सहाबा ने अर्ज किया वो कौन फिरका है? सरकार ने फरमाया मा अना अलैहि व असहाबी, जो मेरे तरीके पर चले, मेरे सहाबा के तरीके पर चले वो जन्नती है। अब जो सहाबा के तरीके से दूर हो, नबी के तरीके से दूर हो, वो जहन्नमी होगा। अब चाहे वो अपना नाम अहले कुरान रखे, चाहे वो अपना नाम अहले हदीस रखे, चाहे वो अपना नाम मिर्जाई रखे, चाहे वो अपना नाम कादियानी रखे, चाहे वो अपना नाम चकरावी रखे, क्योंकि खूबसूरत नाम रख लेने से कोई जमात हक पर नहीं होगी। हक पर वही जमात होगी जो नबी की सुन्नत पर चले और सहाबा के तरीके पर चले। और नबी के तरीके को सुन्नत कहते हैं और सहाबा को जमात कहते हैं। आपस में मिला दो तो अहले सुन्नत वल जमात बनता है, अहले सुन्नत वल जमात बनता है। तो पता चला जिसकी पहचान इस दौर में मसलके आला हजरत से होती है। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। वाह वाह वाह। पहचान इस दौर में मसलके आला हजरत से होती है। उम्मत कितनी है? हुजूर ने फरमाया था 73 फिरकों में बढ़ जाएगी। आप कितने खुश नसीब हैं। उम्मत हजरात देखिए, उम्मत में कोई रसूल पाक के इल्म गैब का मुनकिर होकर रह गया, कोई उनके अहले बैत की शान में बदतमीजा करके बदतमीज हो गया, कोई रसूल पाक के इल्म गैब पर भोग करके बदतमीज हो गया, कोई औलिया किराम की जात पे सरे बाजार तबसरा करके बदतमीज हो गया। लेकिन अल्लाह ने जब हमें और आपको पैदा किया तो अपने यार के गद्दारों में नहीं, अपने रसूल के वफादारों में पैदा किया है। मेरी खुशकिस्मती, मैं तेरा उम्मती, फजले रब्बुल ओला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, के रसूल का सदका अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह। पढ़ता हूँ, समाअत फरमाएं। एक मैं ही नहीं उन पर, सुभान अल्लाह, एक मैं ही नहीं उन पर, कुर्बान जमाना है। एक मैं ही नहीं उन पर, कुर्बान जमाना है। जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। और कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है। ज़हरा का वो बाबा है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। नहीं उन पर कुर्बान जमाना है। मेरे नबी की बारगाह से सब कुछ मिलता है हमें। वाह वाह। पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब कहते हैं, आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दरे ज़हरा
नस्ल करीमों की लजपाल घराना है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। मैं एक बात करूंगा क्योंकि शादी की महफिल है और एक बात शादी के हवाले से करूंगा, उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कि मर्द औरतों के लिए लिबास है, औरतें मर्दों के लिए लिबास है। आओ दरे ज़हरा पर फैलाए है नस्ल करीमों की लजपाल घराना। आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। मर्द औरतों के लिए लिबास है और औरतें मर्दों के लिए लिबास है। लिबास का मतलब ये है कि अगर शौहरों से कोई खता हो जाए तो औरतों पर जरूरी है कि औरतें अपने शौहर के गुनाहों पर पर्दा डाल दें, और अगर बीवियों से कोई खता हो जाए तो कुरान कहता है शौहरों पर जरूरी है कि वो अपनी बीवियों के ऐबों पर पर्दा डालें। इसका मतलब ये है। अच्छा, मैं एक बात करता हूँ, ये शादी की महफिल है और उस जात का नाम है सैयदा खतीजा। सुभान अल्लाह। हाँ, लोगों को लगता होगा ये खुश्क मौजू है, लेकिन मुझे ये बड़ा तर मौजू लगता है। ये हुसैन की नानी है। जरा कह दें, आला हजरत फरमाते हैं पहली, आला हजरत फरमाते हैं सैयमा पहली माँ कहफे अमनो अमा हक गुजारे रिफाकत पे लाखों सलाम। आला हजरत फरमाते हैं कि जब असहाबे कहफ को सुकून की जरूरत पड़ती थी तो वो जाकर अपने गार में लेट जाते थे तो अल्लाह उन्हें सुकून अता फरमा देता था, अल्लाह उन्हें सुकून दे देता था। सबका सुकून अलग अलग है। आप मुझसे पूछेंगे हजरत आप तकरीर तो मेरे शहर में कर रहे हैं, लेकिन जरा ये बता दें मेरा सुकून कहाँ, आपका सुकून कहाँ है? तो मैं कहूँगा मेरा सुकून मदीने में हुजूर के पास है। अगर आप अहले स्टेज से सवाल करेंगे तो ये भी कहेंगे मेरा सुकून तो हुजूर के पास है, मेरा सुकून हुजूर के पास है। हजरात जिससे पूछोगे सबका सुकून हुजूर के पास है। ताजुल शरिया का सुकून मदीने में हुजूर के पास है। मुफ्ती आजम का सुकून मदीने में हुजूर के पास है। आला हजरत का सुकून मदीने में है। गरीब नवाज का सुकून मदीने में है। गौसे आजम का सुकून मदीने में है। इमाम हुसैन का सुकून मदीने में है। इमाम हसन का सुकून मदीने में है। हजरत फातिमा का सुकून मदीने में है। मौला अली का सुकून मदीने में है। हजरत उस्मान का सुकून मदीने में है। हजरत उमर का सुकून मदीने में है। हजरत अबू बकर का सुकून मदीने में है। मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, पूरी कायनात का सुकून अल्लाह ने आपके कदमों में रखा है, लेकिन आपका सुकून कहाँ है? तो मेरे नबी फरमाते हैं सबका सुकून मेरे पास है और अल्लाह ने मेरा सुकून मेरी बीवी खदीजा के पास है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा। सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने मेरा सुकून मेरी बीवी खदीजा के पास रखा है। खदीजा, अच्छा अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए हैं और रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए हैं। हजरत खदीजा से ज्यादा कायनात में कोई औरत खुश नसीब नहीं है इस माना करके, अगर हो तो मेरे पास लाओ कि जिसके दामाद का नाम मौला अली हो, जिसके नवासों का नाम इमाम हसन हुसैन हो और जिसके शौहर का नाम मोहम्मद मुस्तफा हो। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। अगर कोई है तो सैयदा खदीजा है। ये हुजूर की बीवी हैं और हुजूर ने शादीशुदा 25 साल सिर्फ हजरत खदीजा के साथ गुजारे हैं।
और बाकी 11-13 साल जो है वो 10 बीवियों के साथ। हज़रत खतीजा के साथ 25 साल हज़रत खतीजा हुजूर के निकाह में नहीं है। अच्छा, हुजूर के साथ अगर कोई 25 मिनट अगर जो है रह के गुजार ले तो कोई उसकी अजमत का अंदाजा नहीं कर सकता है। तो जिसने 25 साल हुजूर के पास गुजारे हो तो सोचो उस खातून का मर्तबा कैसा है। सुभान अल्लाह। वो हज़रत खतीजतुल कुबरा है। अच्छा, इनका निकाह हुजूर से होना कोई इत्तफाक नहीं है बल्कि ये अल्लाह की मर्जी है। शेख मुहक्किक लिखते हैं कि खाने काबा में एक मेला लगता था जिसमें सिर्फ औरतें जमा होती थीं। फरमाते हैं कि उसमें औरतें जमा होती थीं। एक दिन औरतें जमा थी, हज़रत खतीजा भी उसमें थी। तो एक जो है इंसान कपड़े फटे हुए थे, उसके हाथ में किताब थी। वो औरतों का मेला था, मर्द उसमें नहीं जाता था। तो कहती वो साहिब किताब आलिम उस मजमे में औरतों में आ गए। जो आने के बाद तो उन्होंने जब खाने काबा को देखा, देखकर कहा अगर मेरा इल्म सच है तो इसी खाने काबा में एक अल्लाह का रसूल आने वाला है, अल्लाह का हबीब आने वाला है, और तुम ही औरतों में से कोई औरत यहाँ एक मौजूद है जो उनके निकाह में जाएगी, जो उनके निकाह में आएगी। तो हज़रत खतीजा फरमाती हैं कि सबने उसे पागल समझ के धक्के दे के निकाल दिया, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं। मैं घर गई, मैं नजराना लाई और नजराना ले आने के बाद मैंने उसे दे दिया और मैंने उसे रुखसत कर दिया। कहती जब वो चला गया तो मैंने खाने काबा को देख कर कहा, या अल्लाह अगर तेरा हबीब वाकई यहाँ पर आने वाला है तो खतीजा की झोली में उसकी मोहब्बत को डाल देना, खतीजा को उसकी कनीज बना देना। अब हज़रत खतीजा फरमाती है मैं घर आई और जब सोई तो ख्वाब में मैंने देखा कि सूरज मेरे घर में उतर आया है। मैंने एक साहब फरमाती वर्का बिन नौफिल से मैंने ख्वाब की ताबीर पूछी। उन्होंने कहा अगर तुम्हारा ख्वाब सच है खतीजा तो तुम्हारे घर में आफताबे रिसालत आने वाले हैं, आफताबे नबुवत आने वाले हैं। अब हज़रत खतीजा फरमाती वक्त गुजरता चला गया। अच्छा, अरब की सबसे मालदार औरत थी खतीजा, सबसे मालदार। उनका लक़ब था मलिकाए अरब। इतने ऊंट आपके पास थे किसी के पास नहीं थे, इतनी बकरियां, इतना सोना जितना था खतीजा के पास किसी के पास भी नहीं था। एक दिन अबू तालिब को बुलाया, कहा कि आपको पता है कि मैं बाहर नहीं जाती हूँ और जो मेरे नौकर हैं वो बकरियां बेच लेते हैं, कहते हैं कि बकरी मर गई पैसे हड़प कर लेते हैं, तो आप कुछ करो। तो अबू तालिब ने कहा मैं बूढ़ा आदमी हूं, मैं क्या कर सकता हूँ। कहा मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैंने सुना है आपका भतीजा जिसका नाम मोहम्मद है, का बात सच है। कहा मैंने सुना है मक्के में उससे ज्यादा सच्चा कोई नहीं, कहा बात ये भी सच है। कहा मैंने सुना है मक्के में उससे ज्यादा सादिक व अमीन कोई नहीं, कहा बात सच है। कहा उनको भेज दो, मेरे गुलाम मैसरा के साथ मुल्क शाम तिजारत के लिए चले जाएं। तो अबू तालिब ने कहा मेरा भतीजा ऐसे नहीं जाएगा, मेरा भतीजा बड़ा खुददार है, बड़ा गैरतमंद है मेरा भतीजा। कहा आप कहें मैं भी कह दूं। खतीजा ने नफीसा को भेजा और दरखास्त दी, हुजूर आए। अब देखिए पहली मुलाकात हजरत खतीजा से मेरे सरकार की है। आज ये उलमा की तरतीब है कि बच्चों में सबसे पहले अली ईमान लाए थे और जवानों में अबू बकर सिद्दीक ईमान लाए थे और औरतों में खतीजा ईमान लाई थी। मगर कसम अल्लाह की सच तो ये है कि जिस दिन इस्लाम आया था आमिना के बेटे को सबसे पहले अगर किसी ने नबी और रसूल माना था तो वो सैयदा खतीजा की जात। नारे अच्छा, खतीजतुल कुबरा जो है तिजारत करती थी लेकिन बाहर नहीं जाती थी। जैसे आजकल की औरतें बहुत ऐसी होती हैं, लोग कहते हैं भाई मेरी बेटियां पढ़ेंगी और तिजारत करेंगी। खतीजा भी करती थी लेकिन बाहर नहीं जाती थी, पर्दे में रह के करती थी। आज जो है ना बहुत लोग कहते हैं भाई हम अपनी बेटी को हमें ये बनाना है, वकील बनाना है, जज बनाना है, मास्टर बनाना है, नर्स बनाना है, और खुलेआम बेपर्दगी के साथ उनके घर की बेटियां घूमती हैं। न बाप को शर्म आती है न भाई को शर्म आती है। पता चलेगा जिस घर की बेटियां बेपर्दा घूमी, रसूलुल्लाह फरमाते हैं उस घर की बाप, उस घर के बाप दयूस हैं, दयूस। अल्लाह उसकी नमाजें कबूल नहीं करता है, न शहादत कबूल करता है। जिसकी घर की बेटियां चौराहों पर बेपर्दा घूमती हों, ये मुसलमानों के घर का मिजाज बन गया है। सैयदा फातिमा भी तिजारत करती थी लेकिन बेपर्दगी के साथ हजरत खतीजा कभी नहीं जाती थी, आप अपने गुलामों को भेजती थी। आज तक खतीजा को किसी नौकर ने नहीं देखा था खतीजा है कैसी, खतीजा दिखती कैसी हैं। हजरात
हजरत खतीजा फरमाती हैं जब मैंने अबू तालिब से कहा तो वो मेरे घर आ गए। कौन? मोहम्मद मुस्तफ़ा आ गए। फरमाती हैं खतीजतुल कुबरा जब वो मेरे घर आए ना, आने के बाद फरमाती हैं कि जब मैंने उन्हें देखा तो फरमाती हैं मैं अपने झुक के काम कर रही थी आंगन में। अब हजरत खतीजा अपने घर का नक्शा बयान करती हैं, अपने घर का लोकेशन बयान करती हैं कि मेरा घर ऐसे बना हुआ था, जब सूरज निकलता था तो न तब रोशनी आती थी और जब सूरज डूबता था तो न तब रोशनी आती थी। फरमाते हैं कि मैंने देखा यकायक मेरा पूरा घर जगमग जगमग करने लगा, नूरुन आला नूर बन गया। फरमाती मैंने सोचा कहीं आज सूरज ने रास्ता तो नहीं बदल दिया है, आज सूरज ने कहीं अपना रास्ता तो नहीं बदला है। फरमाती जब मैंने देखा तो सूरज ने रास्ता तो नहीं बदला था, अलबत्ता आमिना का लाल सामने जलवागर था, आमिना का बेटा सामने जलवागर था। मेरा इमाम बरेली से कहता है खुर्शीद था कि जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, खुर्शीद था कि जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी। अरे वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा साहब किबला, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। हजरत मोहतरम वो फरमाती हैं उनकी निगाहें झुकी हुई थी। फरमाती हैं हजरत खतीजा की पहला मर्द ऐसा था जिसकी नजर झुकी हुई थी। जितने लोग आते थे वो देखने की कोशिश करते थे खतीजा कैसी दिखती है, लेकिन फरमाती हैं पहला मर्द ऐसा था जिसकी नजरें झुकी हुई थी। मेरा इमाम कहता है रंग लाएं जब मेरी बेबाकियां, उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। ये मेरे नबी की सुन्नत है। खदीजा फरमाती हैं अपने मैंने गुलाम मैसरा से कहा चले जाओ। अच्छा अल्लाह ने अपने नबी को बनाया ही बेमिसाल था। हाँ लोग दुनियावी हुस्न के पीछे पागल हैं। मैं कहता हूँ उसको क्यों महबूब नहीं बना लेते हो जो अल्लाह का भी महबूब है, तो मेरे रब का भी महबूब। मेरा अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे हबीब बार बार आपका आसमान की तरफ सर उठाना मैं देख रहा हूँ, तो सोचिए कि हुस्न बनाने वाला जिस हुस्न को तके वो कैसा हुस्न होगा। हुजूर खुद फरमाते हैं अल्लाह ने मेरे भाई यूसुफ को हुस्न सबाहत अता किया है और मुझे हुस्न मलाहत अता किया है। उसने सबाहत क्या होता है? उसने सबाहत वो है जैसे ये लाइट है, आप इसको देखोगे आपकी नजर नहीं टिकेगी, आप देखोगे आपकी नजर हट जाएगी। और हुस्न मलाहत वो होता है कि जब नजर एक बार टिक जाए तो हटने का नाम न ले। मेरा इमाम कहता है हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम है वो मलीहे दिलारा। हमारा नबी और सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा। अरे वाह वाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद में चमका हमारा नबी। अल्लाह एक मरतबा मेरे नबी ने काली चादर ओढ़ ली और काली चादर ओढ़ के फरमाया आयशा बताओ मैं काली चादर में कैसा लग रहा हूँ। अब सोचिए अगर हुस्न खुद नाज उठाए तो आलम क्या होगा। हुजूर ने फरमाया बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ। तो हजरत अम्मी आयशा अर्ज करती हैं सरकार कोई अल्फाज ही नहीं बने कि कमा हक़्क़हु की तारीफ की जा सके। अलबत्ता इतना जरूर कह सकती हूँ इस काली चादर में आपका चेहरा ऐसा लग रहा है, ऐसा लगता हो काली बदली से चांद निकल आया हो, काली बदली से चांद निकल आया हो। क्या हुस्न है ऐ सैयदे अबरार तुम्हारा, अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा। क्यों दीद के मुश्ताक ना हो हजरत यूसुफ, अल्लाह का दीदार है दीदार तुम्हारा। हजरात लोग मजाजी हुस्न के पीछे भागते हैं, फानी हुस्न के पीछे भागते हैं। हजरात लोगों को ये होता है भाई मुझे, बहुत लोग कहते हैं मुझे तो शादी करनी है, बाप राजी हो ना राजी हो मुझे तो शादी करनी है, माँ की रजा हो या नाराजगी हो मुझे तो शादी करनी है। ये लोगों का मिजाज और रवैया बनता हुआ चला जा रहा है। हजरात ये हुस्न चंद दिन के बाद ढल जाना है, खत्म हो जाना है, मिट्टी में मिल जाना है। लेकिन वो मोहब्बत जो तुम्हारे माँ बाप तुमको दे सकते हैं वो मोहब्बत तुमको कोई नहीं दे सकता है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की बारगाह में एक खादिम काम करता था। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के वहाँ एक खादिम काम करता था, तो उसका दिल हजरत बाबा के वहाँ एक खादिमा भी थी, बाबा फरीद के वहाँ एक खादिमा भी थी, तो उसका दिल उस खादिमा पे आ गया। अच्छा वो काम छोड़ के चला गया, 2 दिन हो गया नहीं आया। अब वो इश्क में पागल है, दीवाना है, बेचैन है। तो बाबा फरीद ने पूछा भाई वो नौकर कहाँ गया मेरा खादिम? तो लोगों ने कहा हुजूर उसको मोहब्बत हो गई है।
कहा किससे मोहब्बत हो गई? कि आपके घर में जो खादिमा है उसी से मोहब्बत हो गई आपके खादिम को। बाबा फरीद ने फरमाया अच्छा उसे मोहब्बत हो गई है? कहा हाँ, उसके हुस्न में पागल हो गया है, उसे न खाना अच्छा लगता है, न पीना, न सोना, न जागना, न उठना बैठना। कहा अच्छा उसे बुलाओ तो जरा सही। 2 दिन के बाद उसे बुलाया गया। सरकार बाबा फरीद ने सामने बिठाया, फरमाया क्या हुआ जी? कहा हुजूर मोहब्बत हो गई। किससे हो गई है? तुम आपके घर में एक खादिमा है ना, उसी से हुजूर मोहब्बत हो गई है। और जब से उससे मोहब्बत हुई है उसका चेहरा मेरे दिल में बैठ गया है, उसके लबो रुखसार मेरे दिल में बैठ गए हैं। न उठते चैन है, न बैठते चैन है, न लेटे चैन है, न चलते चैन है, न खाना अच्छा लगता है, न पीना अच्छा लगता है। फरमाया अच्छा? कहा हाँ हुजूर करम फरमा दें। बाबा फरीद ने फरमाया परेशान क्यों होते हो? 1 हफ्ते के बाद मैं तुम्हारा निकाह उससे करवा दूंगा, 1 बार हफ्ते के बाद मैं निकाह तुमसे करवा दूंगा। उसने बाबा फरीद के हाथ चूमे, हाथ के चूम के कहता है हुजूर मुझे आपसे बड़ा पीर कोई नहीं मिला, आपसे अच्छा पीर कोई नहीं मिला, आपसे ज्यादा मेहरबान कोई पीर नहीं मिला। बाबा फरीद ने कहा जाओ 1 हफ्ते के बाद वापस आना। अच्छा वो खादिम चला गया। अब जो घर में खादिमा थी ना, तो बाबा फरीद ने पता नहीं क्या किया, उसको कौन सी दवा दे दिया कि उसके जो जुलाब आना शुरू हो गए उस लड़की को, और उसके जो है जुलाब आना शुरू हो गए, यानी उसके दस्त आना शुरू हो गए, उसकी हालत खराब होने लगी, उसका चेहरा बिल्कुल बैठ गया, उसका चेहरा बिल्कुल नकाहतों लागर और कमजोरी के आलम में मुनहदिम हो गया। वो परेशान हो गई, उसकी हड्डियां नजर आने लगी। अब जब नकाहत और कमजोरी का आलम आया, जब 1 हफ्ते के बाद, जब 1 हफ्ते का अरसा गुजर गया, तो वो साहब अब दूल्हा बन के आए। जब दूल्हा बन के आए तो जब स्टेज पे बैठे जी जी अब बहुत खुश थे आदमी, वाह वाह वाह, बहुत ज्यादा खुश थे कि अब क्या होगा, अब तो मैं दूल्हा बन के आया, अब तो मेरे पीर निकाह ही करा देंगे, सारी कहानी खत्म हो जाएगी। वाह वाह वाह। बैठे हुए थे, बाबा फरीद भी आ गए। अब जब आए बाबा फरीद दूल्हा बन के आ गए, अर्ज कहते हाँ हुजूर आ गया। फरमाते उस औरत को लाया जाए, इनकी माशूका को लाया जाए। जी जी। तो 4 औरतें उसको हाथ पकड़ा के मजमे में जैसी लेके आई, तो देखा वो बिल्कुल कमजोर है। तो उसने कहा बाबा हजरत क्या मजाक कर रहे हैं, ये मेरी बीवी थोड़ी है, ये मेरी माशूका थोड़ी है, ये मेरी महबूबा थोड़ी है। बाबा फरीद ने फरमाया सुन तो सही, ये तेरी ही महबूबा है। कहा मेरी महबूबा नहीं है, मेरी महबूबा नहीं है। कहा तेरी महबूबा नहीं है? कहा नहीं। कहा क्यों? कहा उसके लबो रुखसार कहाँ चले गए, उसका चेहरा कहाँ चला गया, उसके बाल परी जैसे कहाँ चले गए, ये वो लड़की नहीं है, वो कहां चली गई है। इतना था कि उसी मजमे में उस खादिमा का बाप आ गया, उसका बाप आ गया, उसका वालिद आ गया, और वालिद आते ही जैसे उसने अपनी बेटी को देखा, दौड़कर अपनी बेटी को सीने से लगा लिया, अपनी बेटी को पेशानी को चूमने लगा। कहा बाबा आपने मेरी बेटी का हाल क्या कर दिया है, ये कैसी कमजोर हो गई। अब बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर भी रोने लगे और रो के कहते देख तो सही, मोहब्बत वो नहीं होती है जो हुस्न के साथ ढल गई, अरे मोहब्बत तो ये होती है जो एक बाप अपनी बेटी को कमजोर होने के बाद पहचान लेता है, नकाब के बाद भी पहचान लेता है। मोहब्बत वो नहीं होती है जो हुस्न के साथ ढलती चली जाए, मोहब्बत तो वो होती है जो तादमे हयात बाकी रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, मसलके आला हजरत, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो बाबा फरीद ने अच्छा वो जो गंदगी उसकी थी तो एक जगह आपने जमा करवाया था, और जमा करवा के लाके उसको दे दिया, ले पकड़, ये वही हुस्न है जिसके पीछे तू मरता था, ले जा। ये वो हुस्न है जिसके पीछे तुम मरता था, ले जा इस हुस्न को। क्या करेगा? मोहब्बत वो नहीं होती है, देख इसकी जो है हुस्न, इसकी खूबसूरती खत्म हो गई तो तूने पहचानने से इनकार कर दिया है। बाप देखो दूर से देखकर पहचान गया था मेरी बेटी की हालत कैसी हो गई है यार। जो बाप अपनी बेटियों से मोहब्बत कर सकते हैं कोई नहीं कर सकता है। आज भी बहुत लोगों का ऐसा हाल होता है, शादियां करके बेटियों को लाते हैं, जब वो बीमार पड़ जाती, कमजोर हो जाती, जाके उनके मैके में डाल आते हैं। बाप से कहते हैं तू इलाज कर, माँ से कहते हैं तू इलाज कर, और उसके
भाई से कहते तू इलाज कर। मैं कहता हूँ बेवकूफ, इसी दिन के लिए तू अपनी बीवी को लेकर आया था कि जब वो सही सलामत थी तो फायदा तूने हासिल किया। अब जो बीमार और कमजोर हो गई जाकर के बाप के घर में डाल दिया। अरे जरा शर्म तो कर, कयामत के मैदान में मुस्तफा को कौन सा मुंह दिखाएगा? कयामत में मुस्तफा के सामने कौन सा चेहरा लेकर के जाएगा? बेटियां बड़ी अजीम नेमतें हुआ करती हैं, जिन आंगनों में बेटियां हुआ करती हैं वहां अल्लाह की रहमतें नाजिल हुआ करती हैं, अल्लाह की बरकतें नाजिल। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं अर्ज कर रहा था मैसरा, जी जी, वो गए मुल्क शाम। वाकया बड़ा लंबा है, शेख साहब ने लिखा है, लेकिन मैं इसको इजमाली तौर पर बताता हूँ, समेट देता हूँ, चैप्टर को क्लोज करके बात खत्म करता हूँ। मैसरा गए, वापस आ गए। वापस आने के बाद खदीजा ने पूछा बताओ नफा कितनी हुई है? का नफा पहले पूछोगी, ये नहीं पूछोगी कि जिसके साथ भेजा था वो इंसान कैसा था। का बताओ कैसा था? का अब तक जितने जाते थे ना झूठ बोलते थे, झूठ बोल के नफा नहीं मिलती थी, जितने सच बोलने वाले नफा हासिल कर लिए। जब हुजूर गए थे ना मुल्क शाम तो लोगों ने कहा सुनो ये झूठ की मंडी है, ये झूठ बोलोगे तभी मुनाफा होगा। हुजूर ने फरमाया मैं यहाँ पर झूठ बोलने नहीं है, मैं यहाँ पर सच बोलने आया। जहाँ पर 10 झूठे इकट्ठा हूँ वहाँ सच बोल दिया करो, ये भी मेरे नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। मेरे नबी। अच्छा मैसरा से खदीजा कहती बताओ हालात क्या थे? अब तक मैं जाता था तो मुझे धूप लगती थी, लेकिन इस बार मुझे धूप नहीं लगी है। तो खदीजा ने फरमाया क्यों? क्या सूरज नहीं निकला था? क्या बदली थी तो तुम्हें धूप नहीं लगी? कहा नहीं नहीं, मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के साथ साथ चलता था, और जब इनके साथ साथ चलता था तो बादल इन पे साया करते चलता था, बादल इन पे साया करते चलता था। हजरात मोहतरम पेड़ भी जानता है ये खुदा के रसूल हैं। हजरात मोहतरम अब मेरे आका अलैहिस्सलातो सलाम की मोहब्बत हजरत खदीजा के दिल में पैदा होती ही चली गई। हजरत खदीजा ने फरमाया अच्छा ये बात है कहा? अब उनके दिल में मोहब्बत तो पहले से थी। उन्होंने एक खत लिखा और खत लिख के वो खत दिया हजरत अपनी बांदी नफीसा को और कहा जाओ इसको मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को दे दो। जब हुजूर ने वो खत पढ़ा, अच्छा वाकया बड़ा लंबा है, मैं समेट रहा हूँ, सिर्फ ऐसी अर्ज कर रहा हूँ, निचोड़ निचोड़ आपको बता रहा हूँ, वरना इस वाकये में मुझे 1.5 घंटे लगते हैं बयान करने। हजरात तो वो उसके बाद आने के बाद क्या हुआ? हुजूर ने जब खत पढ़ा तो फरमाया मैं ऐसे निकाह का फैसला नहीं करूंगा, पहले मैं अपने चचा अबू तालिब से मशवरा करूंगा। आज भी अगर शादी और निकाह का मौका आए तो नौजवानों को चाहिए कि अपने बड़ों से मशवरा कर लिया करें, ये भी मेरे नबी की सुन्नत है। लेकिन लोग अगर कोई पसंद आ जाए तो भाई हमको तो किसी का मशवरे की क्या जरूरत है, पसंद हमको है, फैसला हमको करना है, जो होगा देखा जाएगा। आज देख लीजिए, पूरी दुनिया का सर्वे कर लीजिए, 99% तलाकें उनकी होती हैं जो माँ बाप की मर्जी के खिलाफ शादियां करते हैं। हक है, हक है, वाह वाह। अगर गलत रह रहा हूं तो बताइए। 99% तलाकें उनकी हो रही हैं जो अपनी मर्जी से और माँ बाप के खिलाफ जाकर शादियां करते हैं। ये पूरी दुनिया का सर्वे है। वाह वाह। दुनिया की हकीकत देने के बाद ये तकलीफ होती है कि मुसलमान जिसको नबी ने अपने तालीमों के आंगन में पाला था वो किसके तरीके को फॉलो करके किसकी जो है पुष्ट पनाही करता हुआ नजर आ रहा है। हजरात इस कायनात में जितना तुम्हारे नबी ने तुमको चाहा है इतना कोई किसी को नहीं चाह सकता है। मेरे नबी फरमाते हैं अगर मेरे उम्मती के पैर में कांटा भी चुभ जाता है तो तकलीफ मुझे होती है। बताओ यार इतना प्यार करने वाला कोई मेरे सामने तो लेके आओ जो तुम्हारे नबी से ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता हो, तुम्हारे नबी से ज्यादा तुमको चाहो। अच्छा सुनो, अबू तालिब से मशवरा हुआ। अब जब मशवरा हो गया तो इजाजत दे दी। अब दूल्हा बने हैं मेरे नबी, वाह 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 वाह, और दुल्हन बनी है सैयदा खदीजा। ना उस दुल्हन का कोई जवाब है ना उस दूल्हे का कोई जवाब। आला हजरत फरमाते हैं दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, मुश्किल में है बराती पुरखार बादिए हैं। हजरात मोहतरम अब क्या होता है? अब रिश्ता हो गया, निकाह हो गया। अब उन दोनों खुशबुओं के मिलन के बाद जो जात हमारी से वजूद में आई उसका नाम सैयदा फातिमा है।
अच्छा, जब कुरान की सबसे पहले 5 आयतें नाजिल हुई थी इकरा वाली, तो ये आयतें हुजूर ने किसी मक्का के सेठ को नहीं सुनाई थी। सबसे पहले ये हुजूर ने हजरत खदीजा को सुनाई थी आकर के, क्योंकि हुजूर जानते थे आज मैं खदीजा को सुना रहा हूँ, कल खदीजा मेरी बेटी फातिमा को सुनाएगी और फातिमा हुसैन को सुनाएगी और हुसैन नेज़े के ऊपर कुरान पढ़ के सुना देगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, अज़मत इमाम हुसैन, महफिल इमाम हुसैन, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। ये माहौल होता चला जा रहा है। हम अपने नबी के अगर दामने करम में सिमट करके आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह बेड़ा यहाँ भी पार है और वहाँ भी बेड़ा पार है। कोई इतनी मोहब्बत कायनात में नहीं कर सकता है जितने नबी ने तुमसे मोहब्बत की है, जितना तुम्हारे नबी ने तुमको चाहा है। हज़रात मोहतरम, इतना प्यार तुम्हारे नबी ने तुमसे किया है, ऐसा कोई हो तो मेरे सामने आप लेकर के आइए, मेरे सामने उसको पेश करिए जो तुम्हारे नबी ने तुमसे इतनी मोहब्बत की है। हज़रत आयशा फरमाती हैं अगर कोई अल्लाह के खौफ से बहुत ज्यादा रोता है ना तो उसकी दाढ़ियां भीग जाती हैं, लेकिन जब तुम्हारे नबी उम्मत के गम में रोते थे तो इतना रोते थे कि नबी के आंसू घर से बाहर आ जाया करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। आज देखो मुसलमानों से कौन से ऐसे गुनाह हैं जो आबाद नहीं हैं। हर गुनाह के अड्डे मुसलमानों से आबाद हैं। शराब खानों के अड्डे मुसलमानों से आबाद हैं, जुआ खानों के अड्डे मुसलमानों से आबाद हैं। ये नजरियात और ये ख्यालात मुसलमानों के बनते चले जा रहे हैं। हजरात, एक तो सहारा है मदीने वाला, अगर उसे भी छोड़ दिया तो कहां जाओगे। पूरी दुनिया ने तुमको जलील कर दिया है, पूरी दुनिया ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है। एक ही तो सहारा है मदीने वाला, अगर उस सहारे को छोड़ दोगे तो कहां जाओगे। बल्कि यही तुम्हें कहना पड़ेगा, न ताअत पर न तकवे पर न ज़ुहदो इत्तका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। इतनी मोहब्बत तुम्हारे नबी ने तुमसे की है। हज़रात, यहाँ तक कि हजरत आमिना फरमाती है कि जब मेरा बेटा दुनिया में आया था ना तो किसी और को नहीं बल्कि अपनी उम्मत को याद कर रहा था, अपनी उम्मत को याद कर रहा था। और जब मेरे नबी दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर गए थे तो जब रसूलुल्लाह को मज़ार शरीफ में उतारा गया था, आपको उतारने वाले सहाबी का नाम हजरत फजल इब्ने अब्बास है, जिन्होंने रसूलुल्लाह को आखिरी दफ़ा कफनाने के बाद मज़ार शरीफ में उठाया। हजरत फजल इब्ने अब्बास कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह को मज़ार में उतार दिया और उतारने के बाद मेरे दिल ने चाहा कि आखिरी मर्तबा नबी के चेहरे को देख लूं, क्योंकि वो सहाबी थे ना, जब तक नबी को नहीं देखते थे उनके दिल को चैन नहीं मिलता था, उनके दिल को करार नहीं मिलता था, उनके दिल को सुकून नहीं मिलता था। हज़रत फजल इब्ने अब्बास कहते हैं मैं मज़ार शरीफ में उतरा और उतरने के बाद रसूलुल्लाह के चेहरे से कफन को हटाया। फरमाते हैं, रावी लिखते हैं कि जब मैंने कफन को हटाया तो मैंने क्या देखा कि मज़ार अक़दस में सरकार लेटे हैं और सरकार के लब हिलते चले जा रहे हैं, सरकार के लब हिलते चले जा रहे हैं। फजल इब्ने अब्बास कहते मेरे दिल ने चाहा कि मैं कान लगा करके सुनूं नबी आखिरी दफा किसको याद कर रहे हैं, अपनी मज़ार में लेटकर नबी किसे याद कर रहे हैं। तो फजल इब्ने अब्बास कहते हैं कि मैं नबी के होठों के करीब अपने कानों को ले गया तो किसी ने ऊपर से पूछा क्या अबू बकर को याद कर रहे हैं? कहा नहीं नहीं। उमर को याद कर रहे हैं? नहीं नहीं। उस्मानो अली को याद कर रहे हैं? नहीं नहीं। अपनी बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा को याद कर रहे हैं? कहा नहीं नहीं। कहा अच्छा अपने लखते जिगर हसनैन करीमैन तैयबैन ताहिरैन मुनीरैन को याद कर रहे हैं? कहा नहीं नहीं। तो अबू बकर ने पूछा था अय फजल इब्ने अब्बास बताओ तो नबी जरा सही अपनी मज़ार में लेट करके किसे याद कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तो फजल इब्ने अब्बास कहते हैं कि मैंने कान लगा करके सुना था और ध्यान से सुना था, नबी अपनी मज़ार में लेट करके यही कह रहे थे रब्ब हबली उम्मती, रब्ब हबली उम्मती, रब्ब हबली उम्मती। मेरा इमाम कहता है नो जब जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी कीजिए।
और शिरक ठहरे जिसमें ताज़ीम रसूल, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा मिशन क्या है, हमारे रास्ते क्या हैं, हमारे तरीके क्या हैं। आज नबी से मोहब्बत करना हम जानते ही नहीं हैं कि नबी है क्या। कुछ तो नौजवान ऐसे होते हैं उनको पता ही नहीं है नबी क्या है, नबी का जिक्र क्या है। हजरात ऐसा मिजाज उनका बन गया है, बस जिंदगी है कमाओ खाओ और जिंदगी गुजार दो। अल्लाह ने इसलिए जिंदगी नहीं दी थी, अल्लाह ने ये जिंदगी दी थी अपने और अपने हबीब के लिए दी थी। मेरे पीर ताजुश्शरिया ने कहा था कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, सब कुछ नबी के लिए। हजरात मोहतरम, ये दो चंद बातें जो थी मैंने अर्ज कर दी। बातें मेरे पास तो बहुत सारी थी और मैं बहुत करने के इरादे में भी था, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता है। हजरात मोहतरम, इसलिए बहुत लंबा हमें सफर करना है, फिर सुबह उठ करके 7 बजे बच्चों का इम्तिहान भी लेना है, तो इसीलिए मैं अपनी बात का अख्ताम यहीं पर करता हूँ। और अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह इस महफिल नूर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और अल्लाह हम सबको अपने प्यारे हबीब की मोहब्बत की खैरात अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।